हेलो एवरीवन, आज हम बीरबल की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, जो बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख मंत्री और अकबर के 9 रत्नों यानी सलाहकारों में से एक थे। वह बचपन से ही तेज बुद्धि के थे। राजा के मंत्री बनने से पहले यह पान का व्यापार किया करते थे। इनकी बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जो बच्चों को सुने और सुनाए जाते हैं। आज हम बीरबल की एक बुद्धिमानी से भरी कहानी कहते और सुनते हैं। प्रस्तुत कहानी में बीरबल की कुशाग्र बुद्धि यानी तेज बुद्धि का परिचय मिलता है। बादशाह अकबर जानना चाहते थे कि बीरबल को लोगों को समझने की परख है या नहीं, और बीरबल इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं इस कहानी को। कहानी का नाम है बीरबल की पैनी दृष्टि। एक अच्छा दिमाग और अच्छा दिल हमेशा एक अजेय संयोजन होते हैं। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वे सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं, इसके लिए बादशाह अकबर ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवा कर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। उसने नदी पार कर कंकरीले मार्ग पर आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन ली। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसके पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम और गोरी चमड़ी वाला दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीनहीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा आपने? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही
भगवान उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते हैं। और यह कहा भी जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी अगर तुम यह कह रहे हो कि तुम 8 दिन से भूखे हो, तो इन सब स्थितियों को देखते हुए यही लगता है कि भगवान तुम्हें भूखा रखना चाहते हैं और वे तुमसे नाराज हैं और वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं क्योंकि उनका सेवक हूँ, अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूँ तो ईश्वर मुझ पर भी नाराज हो जाएंगे। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह सैनिक वहां से चला गया। उस सैनिक ने इस बात की सूचना बादशाह और दरबारियों को दे दी। अगले दिन जब बीरबल बादशाह से मिलने दरबार पहुंचे तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की तो बड़ी चर्चा है, पर कल तुमने एक भूखे को निराश ही लौटा दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? आलम पनाह, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह भी जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके ही कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर। यह सच है कि उसने बहुत अच्छा वेश बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल बहुत कीमती थी। बीरबल ने कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके चिकने मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गर्दन को वो सहन नहीं कर सके। इतना कहकर बीरबल आगे बोले कि किस प्रकार उन्होंने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर यह जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है। वह दरिद्र नहीं, किसी अच्छे कुल का खाता कमाता हुआ पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों ना हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, हम तुमसे बहुत ही खुश हैं। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। इसके बाद बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे अचानक ही लटक गए। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।